हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ले। स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ले में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पीएच स्केल के बारे में उसकी डेफिनेशन, किसने उसको डिस्कवर किया, किस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, ये सारी चीज़ें के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच स्केल। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच स्केल कहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी फॉर पोटेंज, पोटेंज मीन्स पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट, तो आपको इजीली समझ में आया होगा कि पीएच स्केल है क्या। अब हम बात करेंगे कि किसने इन्वेंट किया पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इन्वेंटेड बाय सोरेन सोरेनसन। अब सोरेन सोरेनसन का पिक्चर तो देखना बनता है। सोरेन पीटर लॉरेंस सोरेनसन इनका पूरा नाम है। इन्होंने पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी 1919 में और इसको रीडिफाइन किया था 1924 में। अगर मैं बात करूं पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच स्केल देखो यहाँ पे नेगेटिव लॉग है और H प्लस आयन। स्टूडेंट्स, H प्लस आयन क्योंकि फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए तो ये H2O के साथ कंबाइंड होकर रहता है, जो कि H3O प्लस आयंस बनाते हैं, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत इजी वे में आपको पीएच स्केल के बारे में समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत सारे फैक्ट याद भी रह रहे होंगे। अब हम बात करें कि जो स्केल है उसकी नंबरिंग क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि पीएच स्केल किस सॉल्यूशन की पीएच स्केल कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट्स, पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यानी किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू कितनी होगी, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर सॉल्टी होगा, यानी अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, उसके बारे में पता किया जा सकता है पीएच स्केल के द्वारा। तो हम बात करते हैं पीएच स्केल का मान है 0 से लेके 14 तक, इसमें वैल्यू इंडिकेट होती है। 0 से लेके 7 जो वैल्यू होती है, 7 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, वो होगी एसिड की यानी अम्ल की। 7 से 14 जो वैल्यू होगी, 7 से ज़्यादा और 14 तक वैल्यू होंगी बेस की यानी क्षार की। और 7 जो वैल्यू होगी वो होगी उदासीन की यानी न्यूट्रल। स्टूडेंट्स, अगर हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। एसिडिक नेचर अगर हम बात करें कि 7 से 5 वैल्यू हो जाए, 4 वैल्यू हो जाए, तो जैसे जैसे हम आगे आते हैं 0 1 2 3 यानी 0 के पास वाली सारी वैल्यू कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल होंगी, ये प्रबल अम्ल। और अगर मैं बात करूं तो 7 से जैसी वैल्यू इंक्रीज होती है 14 के आसपास, 11 12 13 14 15, मतलब 14 के आसपास वाली वैल्यू मान लो आप, 15 नहीं 14 तक की वैल्यू मान लो। तो 14 तक की वैल्यू जो नियर बाई वैल्यूज होंगी, उसमें जो बेस होगा वो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है प्रबल क्षार। स्टूडेंट्स, वो बेस जो कि 100% यानी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन, वाटर में जैसे ही डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन बनाते हुए कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, तो उनको बोलते हैं एल्कलाइन यानी क्षारक। और बेस को इंडिकेट किया जाता है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा कि इनकी वैल्यूज़ है वो कितनी कितनी है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज़ क्या होती है और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H2SO4। इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, यानी अम्लों का राजा। इसके यूज़ है बैटरी में, है ना, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी पीएच की बात करूं तो इसकी पीएच है 0.5, यानी स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 के आसपास है। अच्छा, अगर मैं बात करूं
और एसिड की, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है HCl। HCl का नाम है, केमिकल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पीएच वैल्यू है 1.5। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे स्टमक में यानी आमाशय में भी रिलीज होता है, फूड के डाइजेशन में काम आता है, भोजन के पाचन में काम आता है। और अगर एसिडिटी की ज़्यादा हो जाए, स्टमक में अम्लीयता बढ़ जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक बेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ये आता है एग्जाम्स में। तो आपको ये फैक्टर याद होना चाहिए, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि इसकी पीएच भी क्या होती है, 10.45, अप्रॉक्स 11 हम मान सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, MgOH का ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। आगे के फैक्ट देखते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू की बात करूं तो पीएच वैल्यू है 13.5, यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, प्रबल क्षार है। और जितने भी क्षार हैं उन सब का यूज़ होता है सोपी सॉल्यूशन में। तो आपको याद रखना है साबुन बनाने में इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है रेन वाटर यानी बारिश का जल। इसकी पीएच वेरी करती है 5.6 से 7.4। ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अगर मैं पीने वाले पानी की बात करूँ, ड्रिंकिंग वाटर की, तो उसकी पीएच होती है 7.4। अगर मैं बात करूँ डिस्टिल वाटर की यानी आसुत जल, आसुत जल की जो पीएच होती है उसका मान है 7। क्यों, इसमें कोई भी सॉल्ट यानी लवण नहीं होता है। और जो पीने वाला पानी है उसमें लवण होता है, क्योंकि ये सॉल्ट जो कि NaCl या कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये सॉल्ट हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे रक्त की पीएच यानी ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.4। आंसू यानी हमारी आंखों से निकलने वाले टीयर, इनकी पीएच का मान भी 7.4 होता है। ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड फैक्ट की बात करूँ तो ह्यूमन ब्लड होता है रेड कलर का। क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड में होती है RBC यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी जो पिगमेंट का नाम है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको वन बाय वन कवर हो रहे हैं। ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र, इसका पीएच की वैल्यू है 5.5। यूरिन का फॉर्मूला, क्योंकि यूरिया होता है इसमें ज़्यादा, और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। कैसा होता है कलर, येलो कलर का होता है। क्यों होता है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या नाम है, यूरोक्रोम। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा की पीएच क्या होती है, इसकी पीएच भी वेरी करती है 6.5 टू 7.5, यानी ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक। बेसिकली क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो इस ये स्लाइटली बेसिक होता है यानी क्षारीय रहता है। इसकी पीएच अप्रॉक्स 7.5 रहती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारी पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ये 5.5 तक हो जाएगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी माउथ में। एसिडिटी बढ़ने की वजह से माउथ में जो दांत होते हैं, टीथ हैं, उनमें एक इनेमल पाया जाता है। इनेमल बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। जैसे ही पीएच की वैल्यू 5.5 है, ये इनेमल को ब्रेक डाउन कर देता है, इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, जो कि एक वाइट शाइनी लेयर है टीथ के ऊपर। इसी की वजह से खाना खाते ही हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट है, जो भी ब्रश करते टाइम हमें कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो कि क्षारीय हो, यानी वो बेसिक सॉल्यूशन से बना हो। स्टूडेंट्स, बात करूँ ह्यूमन सलाइवा की, तो ह्यूमन सलाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जो कि किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है टाइलिन। इसमें पी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फैक्ट कवर कराए गए हैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी अच्छा लगा होगा।
इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, उस बारे में भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। एंड स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।